नमस्कार। आज हम आए हुए हैं हसन पगली के भोजपुरी वर्जन के सेट पर और हमारे साथ है अनिकृति जी और आज हम उनसे कुछ बात करेंगे युवाओं के संदर्भ में भी और आज की जो युवा पीढ़ी जो चाहती है, आप लोगों ने जो हसन पगली को जो इतना प्यार दिया उसी का एक सेकंड वर्जन बनने जा रहा है, तो कुछ बातचीत उनसे के साथ करते हैं। आइए, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो हमारे दर्शक और हम सब भी यही जानना चाहेंगे कि आप जब इस फील्ड में आए हैं तो किस तरह से इसमें आपका आगमन हुआ, क्या सोच के आप इसमें आए हैं? आगमन तो मेरे को खुद नहीं पता था कि मैं इस इंडस्ट्री में आ जाऊंगी, क्योंकि 4 साल की थी तब मेरे चाचू लोग एक्चुअली डायरेक्टर हैं और हमारा खुद का श्री सुंदरम फिल्म्स करके प्रोडक्शन हाउस है। तो बचपन में सडन मेरी लाइफ में एक ऐसा टर्न आया कि मुझे एक एल्बम मिल गया। एक बच्ची गाना करने वाली थी, वो मना कर दी, तो मेरे चाचू लोग मेरे को गाना गाते उसमें और सडन उन्होंने मेरे को कास्ट कर लिया कि हमारी घर की बच्ची करेगी करके। और वो एक लाइफ का एक ऐसा पार्ट था कि बमलेश्वरी माता डूंगरगढ़ हर कोई जानता है, उनका पहला एल्बम ही मैंने किया था, जय माँ बमलेश्वरी, जो कि बहुत ज़्यादा हिट हुआ था। वही मेरी लाइफ का टर्न ओवर था कि मैं इस इंडस्ट्री में आई। और उसके बाद फिर फिल्मों का दौर कैसे चला आपका? 4 साल की उम्र से लेके 10 साल 11 साल की उम्र तक मैंने सिर्फ भक्ति सॉन्ग, डिवोशनल सॉन्ग किए हैं 300 से 400 तक। और फिर 2-2.5 साल मैं काम नहीं की। फिर लैला टिपटॉप छाला मोटा छाप सतीश जैन जी की ही फिल्म थी, उसमें एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट आई। एक और पिक्चर थी बाबर, उसमें भी एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट आई। फिर 2015 में मतलब मेरी पहली फिल्म आई थी एज अ हीरोइन, जिसका नाम था आए हम बराती। उसके बाद से माता रानी की कृपा है कि कभी खाली नहीं बैठी हूँ और ऐसे ही आशीर्वाद रहा तो मैं और आगे अच्छा काम कर जाऊंगी। सभी की शुभकामनाएं आपके लिए। आज की जो युवा पीढ़ी जो सोचती है ये जो चकाचौंध की जो दुनिया है, एक ग्लैमर ही समझो हर तरह से, तो लोगों को, जैसे आप तो इस फील्ड से ही हैं, आपका बैकग्राउंड भी ऐसे ही रहा, लेकिन एकदम जो बिल्कुल ब्लैंक होते हैं वो लोग अचानक से पढ़ाई छोड़ के इन सब कामों में आना चाहते हैं या उनको ये चीज़ें अट्रैक्ट कर लेती है, तो उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि उनको पहले इन चीज़ों पर पहले फोकस करना चाहिए? जो नए हैं, जो इस इंडस्ट्री से पहले नहीं जुड़े, उनको मेरी एक ही सलाह है कि पहले आप अपनी ग्रेजुएशन और अपनी एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी दें, क्योंकि वो आप इसको अपना सेकंड ऑप्शन बना सकते हैं कि हाँ हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट है और हम उसके बाद इस लाइन पे आए हैं। बाई चांस इसमें नहीं होता है तो हमारे पास सेकंड लग तो रहेगा, हम सेकंड चांस अपना सकते हैं। हाँ, हमारे पास हमारी ग्रेजुएशन हमारी डिग्री रहेगी, उसके लिए आप में अपन मतलब काम कर सकते हैं। हम खाली नहीं बैठेंगे, किसी के ऊपर बोझ नहीं बनेंगे। तो हमेशा पहले आप मतलब अहमियत अपने पढ़ाई लिखाई और ग्रेजुएशन को दीजिए और उसके बाद अपने इंजॉय, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपने इंजॉय के लिए आप लोग इस लाइन को चूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब इस फिल्म इंडस्ट्री में अब मौके हैं आना चाहें तो लोग? हाँ, मौके हैं। अभी छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है धीरे धीरे। पहले मतलब आज मैंने खुद देखा है कि मेरी कुछ सहेलियाँ थी जिनको पहले अलाउ नहीं किया जाता था, मैं भी काम करती थी, लेकिन आज की डेट में बहुत सारी लड़कियां हैं जो काम कर रही हैं। और छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री ऐसी ही इंडस्ट्री, एक ही इंडस्ट्री है जहाँ पे बहुत साफ सुथरी और बहुत अच्छी फिल्में बनती हैं। और अदर कोई भी मूवी देख लो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है परिवार पिक्चर देखने से, लेकिन हाँ छत्तीसगढ़ की हर पिक्चर ऐसी रहती है कि आप परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं। शासन प्रशासन और आम जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे कुछ, कि जो इस इंडस्ट्री को लेकर जो है कुछ शायद इतनी मदद मिलती है नहीं मिलती है, जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो आपको? शासन प्रशासन के पास तो हमारी हमेशा रिक्वेस्ट जाती रहती है, उसको तो दोबारा मैं क्या बताऊं, वो तो हम बोलते ही रहते हैं कि हाँ। और अभी तो फिलहाल ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही है और मुझे उम्मीद है कि सिर्फ कुछ सालों के अंदर छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री जो फिल्मी इंडस्ट्री है ये बहुत एक अलग लेवल पे होगी। और लास्टली पिक्चर आई थी हसन पगली फर्स्ट जाबे, जो आप छत्तीसगढ़ के यूथ ने और जितने भी परिवारों ने वो पिक्चर को देखा है और अपना प्यार दिया है, मैं चाहती हूँ कि इसी तरह आप लोगों का सपोर्ट हमारे पास बना रहेगा तो हम लोग और कॉन्फिडेंस के साथ और अच्छे बजट में और अच्छी फिल्म आप लोगों के लिए ला सकते हैं। तो जब भी कोई फिल्म देखें तो पहले ट्रेलर चेक करें। आप लोग समझदार तो हैं इतने, हम बॉलीवुड की भी फिल्में देखते हैं तो पहले हम ट्रेलर देखते हैं, उसके बाद फिल्म देखने जाते हैं। तो उसी तरीके से आप लोग इस फिल्मों को मतलब जज करिए, उसके बाद जो कंफर्टेबल लगे वो फिल्म देखने जाइए।
और जैसे इस फिल्म को प्यार दिया वैसे हर छत्तीसगढ़ी फिल्म को अपना प्यार दिया। जैसे कुछ टॉकीजों में अभी इसमें प्रॉब्लम आई थी जहाँ पर फिल्में नहीं लगा पा रहे थे, तो टेक्निकल जो है वो इसके लिए शासन से कुछ अपील करना चाहें। छत्तीसगढ़ में शायद हसन पब्लिक पहली फिल्म थी जो मतलब 40 से ऊपर मतलब पिक्चर मतलब थिएटर्स में लगी बाकियों थी, को मौका नहीं मिल पाया, बाकियों को मौका नहीं मिल पाया था। और मैं चाहती हूँ ये सिर्फ ये एक अकेली लौती फिल्म ना हो यहाँ की, हर मूवी ऐसी हो कि हर मूवी के लिए डिमांड है कि हमको ये मूवी यहाँ लगानी है। तो वो भी सिर्फ आप लोगों की वजह से हो सकता है। आप मूवीज को पसंद करें, देखें, समझें और अपना व्यू भी दीजिए। हम लोग मीडिया में अपडेट रहते हैं, एफबी में अपडेट रहते हैं, आपका हर एक कमेंट हर एक व्यू हम देखते हैं कि आप लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं, और हम लोग फिर उस नेक्स्ट फिल्म में उस चीज को सुधारने की कोशिश करते हैं। हाँ, कोशिश करते हैं उसको। बिल्कुल। आप ये जो हसन पगली के जो कॉन्सेप्ट था, जो गाने में जो दो लोग लेके आए थे, अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं यार वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट पे कोई नहीं आया था कि 1 by 1 जो खड़े होकर जो आप लोग गाए थे, वही बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। उसके संदर्भ में कुछ बताना चाहें आप? हमारा ऐसा था सतीश सर का कि सतीश सर बोले थे कि हमको कुछ अलग तरीके से ऑडियंस के सामने गाना गाना है। पहले सिर्फ ऑडियो लॉन्च हो जाता था फोटो लगा के, बट अब कुछ अलग चाहिए था। तो सर ने और पूरी टीम ने बैठ के, सर की जितने भी लोग हैं सब ने बैठ के डिसाइड किया कि अब इस बार हम थोड़ा अलग करेंगे, हम दोबारा एक्ट कराएंगे एज अ सिंगर टाइप, हीरो हीरोइन को। उससे बहुत मतलब ऑडियंस को भी वो चीज नहीं लगी, सबसे ज्यादा पसंद आई। हाँ, उसके बाद फिल्मों में और ग्रो आया। हाँ, तो उससे गाने की एक इम्पोर्टेंस जो इतनी थी वो इतनी हुई, लोगों ने मतलब बहुत ज्यादा व्यूअर्स आए और बहुत प्यार दिया। और मिट मिट लागे, मुरझौरिया जो गाने थे, हमको दोबारा उसमें ऐसे एक्टिंग करते हुए बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत अच्छा। हाँ, मैंने भी उस चीज को और दोबारा देखा था। तो जो अभी जो और जो फिल्म मेकर है बहुत सारे, सतीश जैन जी तो खैर बहुत ज्यादा स्थापित है, उनकी तो बात ही नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे जो नए लोग हैं जो फिल्में रिलीज करते हैं, तो उनको टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत सारी आती है, जैसे वो टॉक जो नहीं लगा पाते हैं। तो उनको भी क्या ये सलाह देंगे आप कि वो कुछ नए तरह से आज यूट्यूब पे कुछ लॉन्च करें ताकि लोग और अच्छे से उसको ले पाए? यूट्यूब पे भी डायरेक्ट लॉन्च हर कोई नहीं कर सकता, मतलब पहले हाँ, जैसे कहीं से वो हो जाती है पिक्चर नहीं रिलीज हो पाती है किसी कारणवश, तो हाँ फिर आप यूट्यूब से लॉन्च कर सकते हैं। और हमारी एक छत्तीसगढ़ की ऐप भी आ गई है, पहली ऐप आई है आलेख चौधरी फिल्म के नाम से। तो वो उसमें भी आप मतलब हमारे यहाँ के जितने भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर है डायरेक्ट उसमें भी लॉन्च कर सकते हैं। और वहाँ पे अगर पब्लिक का रिव्यू अच्छा मिला तो वहाँ से सीधा आप फिर थिएटर में अप्लाई कर सकते हैं कि हमारी फिल्म यहाँ पे अच्छी चल रही है। तो ऑप्शन अच्छा है। अच्छा ऑप्शन है ये। वो ऐप का नाम एक बार फिर से बता दीजिए शायद। हाँ, आलेख मूवीज, ये आप लोग प्ले स्टोर में जाके आलेख मूवीज को। बहुत अच्छा लगा अनुकृति जी से बात करके, और हम चाहेंगे कि इनकी आगामी जो और जो फिल्में हैं इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सारे दर्शकों की ओर से, मैं भी दर्शकों की ओर से आपका पुनः धन्यवाद करता हूँ और